हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह टोडिया स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में, जिसमें हम सब मिलकर पढ़ने वाले हैं आज सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जिसकी बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, जिसमें आपने कहा था कि एक तो कंबाइन द सेंटेंस कैसे करते हैं और एक क्लोजेस वाला पार्ट। तो मैं आज इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि हम कंबाइन द सेंटेंसेस कैसे करते हैं, एग्जाम में किस टाइप के सेंटेंसेस हमसे पूछे जाते हैं और इनको हम आसानी से कैसे डील कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। देन इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें मैं आपको क्लोजेस जो है इसके ऊपर भी वीडियो लेक्चर लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम सारी क्लोजेस को आसानी से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट से पढ़ने वाले हैं कि क्लोजेस एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और हम उनको कैसे आसानी से डील कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कंबाइन द सेंटेंस से रिलेटेड सारे ही नॉलेज को अच्छे से समझने वाले हैं। सारे ही सेंटेंसेस जो भी एग्जाम में आते हैं उन सारे ही सेंटेंसेस को मैं आज करवाने वाला हूँ आपके सामने। तो बिना वेट किए इस वीडियो लेक्चर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करें। हमारी एग्जाम बहुत ही पास है। तो देखते हैं कंबाइन द सेंटेंस का लॉजिक क्या होता है, मेन फंडा क्या होता है, एग्जाम में इसको दिया क्यों जाता है, किस टाइप के सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं। तो बेटा कंबाइन द सेंटेंस में हमें स्पेशली कितने सेंटेंस देते हैं? वो दो सेंटेंस देते हैं। कितने सेंटेंस देते हैं? दो। और वो बोलते हैं कि इन दोनों सेंटेंस को आप कंबाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कंबाइन। ठीक है, कंबाइन बोले तो इनको जोड़ना है। क्या करना है? हमें जोड़ना है। जोड़ के ना हमें इन दोनों ही सेंटेंसेस को एक बनाने का काम हमें करना है। अब थोड़ा सा यूं सोचिए कि ये दोनों सेंटेंस है, इनको जोड़ने के लिए वो बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें इन दोनों सेंटेंस के अंदर होगी जो सिमिलर होगी, जो दोनों में एक जैसी होगी। तो हमें उन सिमिलर चीजों को हटाकर जो डिससिमिलर चीजें बनती है, जो बाकी चीजें जो बनती है जो सिमिलर नहीं है, समान नहीं है, उन चीजों को ही हमें इसके अंदर लिखने का काम करना है। मैं आपको हिंदी में दो सेंटेंस लिख के बता रहा हूँ और इसको समझा रहा हूँ। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है। लड़का, एक तो ये सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं कि राम रोज स्कूल जाता है। अगर मैं आपको बोलता कि इन दोनों सेंटेंस को आप हिंदी में कंबाइन करके बता दो, तो आप आसानी से बता देते। क्या लिखते कि राम एक अच्छा लड़का है और वह रोज स्कूल जाता है। ऐसे ही आप इसको कंबाइन कर लेते, करते ना ऐसे। क्या लिख देते हम कि राम एक अच्छा लड़का है और वह रोज स्कूल जाता है। यही लिखते हैं। ठीक है, तो यही हमें इंग्लिश में भी करना है, कुछ नहीं करना है, इतना सा इजी है। कुछ नहीं करना है कि इन दोनों चीजों में जो सिमिलर चीजें हैं उनको क्या कर देना है? एक बना देना है। दोनों सेंटेंस के अंदर की जो सिमिलर चीजें हैं उनको हमें एक बना देना है और उन दोनों के बीच में एक कनेक्टर लगा देना है, जैसे हमने यहाँ पर लगाया है। और क्या कर देना है? कनेक्टर लगा देना है और इसके बाद दोनों सेंटेंस को एज इट इज हमें लिख देना है। ये हमारा काम हो गया, खत्म। यही होता है कंबाइंड सेंटेंस, और कुछ भी नहीं है। ये आपने फालतू का हुआ बना रखा है कि भाई कंबाइंड सेंटेंस कैसे सोल्व करेंगे, इतना आसान है। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या किया है बेटा कि एक बार तो राम को लिखा है, लेकिन दूसरी बार ये फिर से राम आया था दूसरे सेंटेंस में, तो हमने राम की बजाय इसका जगह क्या लिखा है? इसका प्रोनाउन लिखा है। क्या लिखा है बेटा? प्रोनाउन। तो अगर कोई नाउन वर्ड डबल रिपीट हो रहा है तो प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, लेकिन कभी कहीं कहीं पर हमें प्रोनाउन ना लिख के ना उसके नाउन वर्ड को भी लिखना पड़ेगा। तो जैसे सेंटेंस आएंगे मैं आपको आगे आगे समझाता जाऊंगा, लेकिन क्या करना है? नाउन की जगह में प्रोनाउन कर देना है और उन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए एक ऐसा शब्द ढूंढ लेना है जो दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने का काम करता है। सबसे पहले मैं आपको ये शब्द ही बता दूं तो क्या आप सेंटेंस कंबाइन कर सकते हो क्या? है ना? अगर मैं आपको ये शब्द ही बता देता हूँ कि भाई और के लिए ये आता है, किंतु के लिए ये आता है, कारण के लिए बिकॉज आता है, इसके बाद मैं बोलूँ कि यद्यपि के लिए हम दो लगा देंगे, इसके बाद फिर भी के लिए हम येट लगा देंगे, और इसके बाद किसी व्यक्ति के लिए हम हूं लगा देंगे। ऐसे सारे शब्द मैं आपको समझा दूं जो भी अपने कंबाइंड सेंटेंस के अंदर आते हैं, तो क्या आपके लिए कंबाइंड सेंटेंस करना इजी हो जाएगा क्या? बेशक हो जाएगा। कैसे होगा आगे देखते हैं। चलिए बेटा, अब हम देखते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंजंक्शन वर्ड होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो कौन कौन से, तो उनको डील कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले वो देखो, कंजंक्शन जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक होता है बेटा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अच्छा, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम क्लोजेस पढ़ने वाले हैं ना आगे, तो क्लोजेस में ये वाला पार्ट हमारे लिए काम का है, तो इसलिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या होता है कि दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए यूज होगा, और ये जो है दो, ये भी दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा सेंस जो है
लेकिन इसके थोड़े ये कंजंक्शन वर्ड जो है ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, और इसके जो है ये फिक्स होते हैं, ये फैन बॉय, इन्हीं में से सात में से अगर कुछ है तो ये अपना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। और अगर इसको याद करने का तरीका बेटा, फैन बॉय, फैन न बो यस फैन बॉयस, ये सात वर्ड जो होते हैं इनको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। और ये दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड सेंटेंस बनाने का काम करता है और इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। ये कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, ग्रामर का जो है डीप नॉलेज है, और हमें एग्जाम से रिलेटेड नॉलेज चाहिए अभी की कंडीशन में, क्योंकि एग्जाम हमारे पास है और इतना ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है कि हम पूरा नॉलेज देखें। तो आपको ये देख लेना है, सिर्फ दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट और एक होता है सबऑर्डिनेट। अब हम इनके वर्ड के ऊपर चलते हैं। तो देखो बेटा, एक होता है फॉर, ठीक है। तो फॉर यानी के लिए के सेंस में इसको हम यूज करते हैं। जब दो सेंटेंस को हमें जोड़ना हो और वहां पर हमें के लिए के सेंस निकल रहा हो तो वहां पर हम फॉर लगा सकते हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, एक और बात ये कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एक से ज्यादा कंजंक्शन वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। फॉर के लिए के सेंस में बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर भी के सेंस में भी बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, तो हम एक से ज्यादा वर्ड को यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन देखना पड़ेगा सेंटेंस का सेंस कैसे बन रहा है, वो हमें समझना पड़ेगा। दोनों सेंटेंस का हिंदी करेंगे, इसके बेस पर हम निकालेंगे कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आना चाहिए, वो मैं आगे समझाने वाला हूँ आपको। इसके बाद बेटा आता है एंड। एंड क्या होता है, इसका सेंस और होता है, ये तो बहुत सारी बार आपने भी लगाया होगा। लेकिन ये क्या होता है, दो समान बातों को जोड़ने के लिए काम आएगा। दो समान बातें जुड़ेगी ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर एंड को लगाना पड़ेगा। देन बात करते हैं नोर। तो ये नोर क्या होता है बेटा, नातो के सेंस में यूज होता है। और ये नोर, ये दोनों, एक तो ये बेटा और एक ये जो नोर है ना, ये जब क्या होते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऑप्शन। तो इनके लिए यूज किया जाता है ऑप्शन। जैसे कि या तो मैं ब्लू के मार्कर से लिख सकता हूँ या मैं ब्लैक के मार्कर से लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या है बेटा, ऑप्शन है दो, या तो ब्लू या फिर ब्लैक। तो ऑप्शन के लिए हमें इनको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दो ऑप्शन, दोनों में से चूज करने के लिए बात हो तो या दोनों में से नहीं चूज करने की बात हो तो ना वाला सेंस, नोर वाला सेंस, ठीक है। इसके बाद बट की बात करूं मैं अगर, तो बट जो है ना किंतु के सेंस में यूज होता है। किस सेंस में यूज होता है बेटा, किंतु के सेंस में। लेकिन क्या होती है, असमानताओं को बताते हैं। जैसे कि मोहन पैसे वाला है लेकिन वो बहुत ज्यादा कंजूस है। पैसे वाला होने के साथ में कंजूस है ना, तो ये दो अपोजिट बातें हो गई। इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, बट को लगाएंगे। फिर बात करते हैं येट। तो फिर भी के सेंस में, अगर हमने जैसे कि ना हमने कड़ी मेहनत करी फिर भी हम फेल हो गए, ठीक है, वो बात अलग है, हम फेल नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं सो। तो ये की के सेंस में या ताकि के सेंस में, जैसे कि तुम पढ़ो ताकि तुम क्या हो पाओ, पास हो पाओ, इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो ये तो हो गया बेटा अपना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इनसे जो सेंटेंस बनते हैं ना, वो बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कंपाउंड जो अपना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, इससे जो बनते हैं वो सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। ये अब इनके सारे कंजंक्शन वर्ड को देख लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन पहले इनको देख लेते हैं। बहुत सारे तो क्या, कुछ और भी हैं, उनको हम बाद में देखेंगे, पहले इनको देखते हैं। देखो, कारण हमें बताना होता है। जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का कारण होता है तो वहां पर हम तीन कंजंक्शन, सिंस को, एज को और बिकॉज को, तीनों को ही यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि मोहन स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। ये क्योंकि क्या है, बीमारी उसका कारण, क्योंकि लगाया हमने। ये क्योंकि लगाने के बाद हमने दूसरा सेंटेंस जो है वो कारण के रूप में बताया। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस, एज या बिकॉज का लगाना पड़ेगा कारण के सेंस में। दूसरी बात करते हैं इवन या इवन आफ्टर। इवन इन फिर भी, या इवन आफ्टर इसके बावजूद भी। फिर भी के सेंस में या के बावजूद के सेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, इवन या इवन आफ्टर को लगाना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं हम टिल और अनटिल की। तो समय के साथ में इसको यूज किया जाता है। जैसे कि 8 बजे तक मैं आ जाऊंगा, तो आई विल कम टिल 8 o'clock, यानी 8 बजे तक मैं आ जाऊंगा तो टिल लगाना पड़ेगा। और मैं कहूं कि मैं 8 बजे तक नहीं आ पाऊंगा तो अनटिल लगाएंगे। नेगेटिव सेंस में क्या करेंगे, अनटिल लगाएंगे, अनटिल को हम लगाएंगे। बात करते हैं दो और देयरफॉर की। दो और आल दो, इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो दो और आल दो का सेंस क्या है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, यद्यपि के सेंस में लगाते हैं। बात करते हैं इसके बाद देयरफॉर की। तो देयरफॉर जो है ना, ये इसी के लिए के सेंस में यूज किया जाता है। किसी के लिए अगर हम कुछ करते हैं, किसी के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो उस सेंस में, के लिए के सेंस में, ठीक है। तो ये कॉमन कंजंक्शन हो गए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कंजंक्शन होते हैं जो डायरेक्टली, जैसे कि नाइदर नॉर, आइदर और, तो वो भी कंजंक्शन के पार्टी में आते हैं। मैं आगे आपको उनको समझाने वाला हूँ। तो रिलेटिव कंजंक्शन मैंने इसको बताया है क्योंकि ये कंजंक्शन वर्ड सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, रिलेशन बताने का काम करते हैं। दोनों सेंटेंस के बीच में क्या रिलेशन, ये बताने का काम करते हैं। तो इनको रिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जो है ना हमारा रिलेटिव क्लॉज से कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि क्लोजेज जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर रिलेटिव क्लॉज आता है, तो वो यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको इसका लिखा है रिलेटिव क्लॉज कंजंक्शन, ठीक है। इसमें आता है बेटा हु। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं हु। ये क्या होता है बेटा, ये
पर्सन को जोड़ने का काम करता है। यानी दो सेंटेंस के अंदर हमें पर्सन दे रखा होता है, एक सेम पर्सन, तो दो बार पर्सन ना लिख के हम उसको एक ही बार लिखते हैं, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, हु को लगा देंगे। हु की जगह हुज भी हो सकता है, हुम भी हो सकता है। लेकिन केस में डिफरेंस क्या बेटा, कि इसको हम जब पोजीशन बताते हैं हम कुछ, तो उसके लिए लगाते हैं, और हुम को जब हम ऑब्जेक्टिव प्लेस पर लिखते हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, हुम को लिखेंगे। तो ये वाला मैटर है, हु के जैसे इसको यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं व्हेन। तो व्हेन इन्हें टाइम के लिए यूज किया जाता है, जब हम समय को कंबाइन करने का काम करेंगे किसी सेंटेंस के अंदर, तो व्हेन को लगाएंगे। अच्छा, व्हेन एवर भी होता है इसी के जैसा, जब कभी भी के सेंस में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विच, यानी किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को हम जोड़ने का काम करेंगे, या किसी ऑब्जेक्ट को ही जोड़ने का काम करेंगे। यानी नॉन पर्सन नहीं होगा, इंसान नहीं होगा, इंसान के अलावा कुछ और है, तो उनके लिए हम क्या कर देंगे, उनको जोड़ने के लिए विच को लगा देंगे, ठीक है। देन बात करते हैं वेयर। तो वेयर यानी किसी प्लेस को जोड़ने के लिए लगाते हैं, और वेन एवर इसी के जैसा है, जब जहां कहीं भी के सेंस में। वही बात करते हैं हाउ, यानी कैसे, तरीका बताना पड़ेगा हमें, प्रोसेस कैसे। जैसे कि आपने ग्रामर को कैसे सीखा, तो आप बताओगे हमने यूट्यूब से सीखा था, डोडिया सर ने पढ़ाया थी ग्रामर, उससे हमें समझ में आ गई थी सारी की सारी। तो ये कैसे यानी प्रोसेस हो गई। और एक होता है बेटा वाई, क्यों, आपने ग्रामर क्यों पढ़ी, तो आप बताओगे कि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने थे, इसलिए हमने ग्रामर पढ़ी है। तो वाई मतलब रीजन बताना पड़ेगा, क्यों। और एक होता है बेटा हाउ, हाउ यानी हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, प्रोसेस बतानी पड़ेगी। जब प्रोसेस बतानी हो, दो सेंटेंस में एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की प्रोसेस होगा, तो वहां पर हाउ से कंबाइन करेंगे, और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का रीजन बताना होगा, तो वहां पर वाई से कंबाइन करेंगे। ये क्लोज वाले पार्ट में, और अच्छे से वहां पर सब क्लियर हो जाएंगे सारी चीजें, क्योंकि वहीं पर ये सारी कंजंक्शन वर्ड रिपीट होने वाले हैं, तो वहां पर अच्छे से समझा दूंगा आपको। अभी बात करते हैं व्हाइल और ड्यूरिंग। ये दोनों ही के दौरान के सेंस में यूज किए जाते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, फिर तो डिफरेंस बताना जरूरी है ना। आपने बता दिया कि सर दोनों सिमिलर है, तो डिफरेंस जरूरी है। तो बेटा डिफरेंस ये है कि वाइल जो है ना, अब ये कब लगाएंगे, जब वाइल के बाद में कोई पर्सन आता है, तो वहां पर हम वाइल लगाएंगे। अगर पर्सन नहीं आता है, तो वहां पर ड्यूरिंग लगाएंगे। अब कैसे देखना, मैं दो सेंटेंस आपके सामने लिख के बता रहा हूं, कि जैसे कि आई मीट माई डेट while he was visiting आगरा, या कुछ भी लिख देते हैं, मैं सेंटेंस मन से बना रहा हूं, आगरा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, while के बाद में क्या आया, ही आया। ही क्या है बेटा, एक पर्सन है, ठीक है, प्रोनाउन पर्सन की जगह लगाया जाता है। तो ये है सेंस इसका, कि while कहां पर, जब पर्सन हो। और बात करते हैं ड्यूरिंग का, तो जैसे कि इसी सेंटेंस को मैं बना लेता हूं, कि आई मीट माई डैड ड्यूरिंग समर वेकेशन, तो यहां पर ड्यूरिंग के बाद क्या आया बेटा, समर वेकेशन आया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि वाइल कहां लगाते हैं, जहां कोई पर्सन आता है, और ड्यूरिंग कहां लगाते हैं, जब नॉन पर्सन थिंग आएगी, तो वहां पर ड्यूरिंग लगाएंगे। तो ये दोनों भी हमें कंबाइन के लिए लगाना पड़ेगा। और अब इसके बाद है ना, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड ऑल। और इनसे तो डायरेक्टली सेंटेंस पूछते हैं कि दोनों सेंटेंस को कंबाइन करो, नाइदर नोर से, आइदर और से, बट ऑल्सो से, या एंड और बोथ से। तो ये सारे सेंटेंसेस हम आगे वन बाय वन डील करने वाले हैं। आपने अभी तक सीखा सिर्फ ये कि ये सारे कंजंक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। अब आपको क्या करना है, इनके सिर्फ हिंदी समझ लेने, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। इसके बाद सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। अब देखो कैसे। चलिए, अपना पहला सेंटेंस लिखा है कि ही इज पुअर, और दूसरा यहाँ से स्टार्ट है ही इज हैप्पी। दो सेंटेंस है, एक में बोल रहा है कि ये पुअर है, और दूसरे में बोल रहा है ये हैप्पी है। अब इन दोनों सेंटेंस को हमें कैसे कॉम्बाइन करना है बेटा, बट से। और मैंने अभी बताया बट जो है वो दो अपोजिट बातों को कॉम्बाइन करने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर पुअर भी है और ये हैप्पी भी है, तो ये अपोजिट बातें हो रही है, कॉम्बाइन कर सकते हैं हम। कैसे लिखेंगे कि ही इज पुअर बट हैप्पी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो सिमिलर बातें थी उनको हटा दिया। अब हमने, अच्छा ये थोड़ा सा और समझना है यहाँ पर। अब इन दोनों सेंटेंस को देखते हैं, तो ही इज पुअर इसमें भी है, ही इज पुअर इसमें भी है, ये दोनों का सेम है ना, तो इनको हम दो बार क्यों लिखे, जो सिमिलर बातें हैं ना उनको दो बार नहीं लिखेंगे ना। तो इसको क्या कर दिया मैंने, हटा दिया। क्या कर दिया कि ही इज पुअर बट हैप्पी, ठीक है। देन अगले सेंटेंस पे चलते हैं कि मोहन बॉट अ न्यू शर्ट। मोहन ने क्या किया बेटा, एक नया शर्ट खरीदा। फिर लिखा है मोहन बॉट अ न्यू टाई, और मोहन ने क्या किया बेटा, एक नई टाई खरीदी। और इन दोनों सेंटेंस को हमें कैसे कंबाइन करना है बेटा, और से। तो अब हम देखते हैं कि ये मोहन बॉट अ न्यू तक का पार्ट तो सेम ही है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम डबल लिखेंगे क्या, बेशक इस पार्ट को हम डबल नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ऑप्शन कहाँ है बेटा, इन दोनों में ऑप्शन है, तो इन दोनों में ऑप्शन हम और जो है इसको लगा देंगे। कैसे करेंगे सेंटेंस को देखना, मोहन
अच्छा हिंदी करके देखो इसकी, मोहन बोट अ न्यू शर्ट, मोहन ने क्या किया, एक नया शर्ट खरीदा। फिर लिखा है कि मोहन बोट अ न्यू टाई, मोहन ने एक नई टाई खरीदी। इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो ऐसे बनेगा कि मोहन ने एक नया शर्ट और एक टाई खरीदी। ये सेंस निकलेगा ना, मोहन ने एक नया शर्ट और एक टाई खरीदी। हम दो बार मोहन मोहन को नहीं बोलेंगे, तो वही हम कर रहे हैं कि मोहन बॉट, हिंदी से भी हम ऐसे कोरिलेट करके आसानी से कर सकते हैं। मोहन बॉट अ न्यू शर्ट और अ टाई, यहाँ पर अ लगा देते हैं और अ टाई। ठीक है, ये आर्टिकल है, ये तो लगाना पड़ेगा हमें। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर और की जगह एंड से कंबाइन करने के लिए बोल देता, कैसे कंबाइन करने के लिए बोल देता, एंड से, तो हम इस और की जगह क्या लगा देते हैं, यहाँ पर एंड लगा देते हैं। ठीक है, या कुछ और कनेक्टिव वर्ड जो उससे कंबाइन करने के लिए बोलता, तो वो कनेक्टिव वर्ड हम क्या कर देते हैं, वहां पर लगा देते हैं। अब अगला सेंटेंस देखना, माई मदर इज सिक, मेरी मम्मी जी क्या है बेटा, बीमार है। शी इज गोइंग टू डॉक्टर, वो कहाँ जा रही है बेटा, डॉक्टर के पास जा रही है। और कैसे कंबाइन करना हमें, सो से, और सो का मैंने बताया था इसलिए। ठीक है, बताया था ना, सो का सेंस जो है था वो इसलिए होता है। अब इसको इसलिए के साथ में जोड़ने की कोशिश करो। माय मदर इज सिक, मेरी मम्मी जी बीमार है। शी इज गोइंग टू डॉक्टर, वो किसके पास जा रही है बेटा, डॉक्टर के पास जा रही है। तो क्या बन जाएगा कि मेरी मम्मी जी बीमार है इसीलिए वह डॉक्टर के पास जा रही है। यहाँ पर हम वह हटा सकते हैं क्या, सोचो थोड़ा सा। माय मदर इज सिक, मेरी मम्मी जी क्या है बेटा, बीमार है। शी इज गोइंग टू डॉक्टर, वह इसलिए डॉक्टर के पास जा रही है। इस सेंस में जुड़ेगा ना, तो हम इसको ऐसा कर देंगे कि माय मदर इज सिक, सो शी इज गोइंग टू डॉक्टर, डबल से लिखना पड़ेगा यहाँ पर हमें, शी इज गोइंग टू डॉक्टर। इस टाइप से हम कॉम्बाइन सेंटेंस को आसानी से कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखना, शी इज पुअर और शी इज ऑनेस्ट, वो क्या बेटा, पुअर है और ऑनेस्ट भी है। और कैसे जोड़ना बेटा, दो से, और दो का सेंस क्या होता है, यद्यपि। क्या किससे सेंस हो जाएगा हिंदी का, शी इज पुअर वो गरीब है, शी इज ऑनेस्ट वो क्या है बेटा, ईमानदार है। तो कैसे जोड़ सकते हैं इसको कि यद्यपि वह गरीब है फिर भी वो क्या है बेटा, ईमानदार है। ये सेंस निकला कि यद्यपि वह गरीब है फिर भी वो क्या है, ईमानदार है। अच्छा ये दो और आल दो जो है और यस इवन, ये शब्द कहाँ लगते हैं बेटा, आगे ही लगते हैं। इवन येट भी आगे लगेगा सेंटेंस के स्टार्ट में, दो भी आगे ही लगेगा, इवन भी आगे ही लगेगा सेंटेंस के स्टार्ट में। मैं इनको बिठाना है तो कैसे कर दूंगा इसको मैं, दो शी इज पुअर, और शी करते हैं यहाँ पर, शी इज पुअर, और इसके बाद जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वहां लगा देंगे कोमा, और फिर लिखेंगे दो शी इज पुअर, शी इज ऑनेस्ट। इस टाइप से सेंटेंस बन जाएगा अपना। ठीक है, तो इसके जैसे और कौन कौन से सेंटेंस हो जाएंगे बेटा, येट से बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा, दो से बनेगा तो भी ऐसे बनेगा, आल दो से बनेगा तो भी ऐसे बनेगा, इवन से बनेगा तो भी ऐसे ही बनेगा। हमें इवन वर्ड आगे लगाते हैं और पीछे ऐसे इन दोनों सेंटेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। सेंस क्या हो गया, दो शी इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, शी इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है। यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो क्या है बेटा, ईमानदारी। इस सेंस में इन सेंटेंस को हमने क्या किया है, कंबाइन किया। तो यहां तक सेंटेंस आपको समझ में आओगे। देन आगे अगले सेंटेंसेस को देखते हैं। चलिए दिन अगला सेंटेंस है कि ही वर्कड हार्ड ही माइट पास। ये दो सेंटेंस है हमारे पास, एक तो ही वर्कड हार्ड और यहाँ से दूसरा है ही माइट पास। इसको हमें सो दैट से कंबाइन करना है। अब देखो मैंने सो दैट आपको समझाया था, तो वहां पर आपको सो दैट से रिलेटेड कंबाइन सेंटेंस भी समझाया था, जिसमें वेरी रहता है उसको हटाकर सो लगाते हैं और दूसरे सेंटेंस को दैट से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है, अगर आप उस कंडीशन से इसको बना के आओगे तो वो नहीं जमेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस सो दैट को ऐसा ऐसा बीच में ही लगा देना है, क्योंकि एक कंजंक्शन के रूप में ऐसा ऐसा बीच में आ जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा कि ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, ही माइट पास, पास। ठीक है, तो इस सेंस में हम इसको कंबाइन कर देंगे, सो दैट यानी ताकि के सेंस में। ठीक है, ही वर्कड हार्ड, उसने हार्ड मेहनत करी, ताकि काय के लिए बेटा, ताकि ही माइट पास, ताकि वो क्या हो सके, पास हो सके। और माइट क्यों लगाया बेटा, मैंने मोडाल हेल्पिंग वर्ब में बताया था आपको माइट क्यों लगाया। यहाँ देखो वर्क लिख रखा है ना, पास्ट फॉर्म है इसलिए माइट लगा रखा है। देन अगली बात करते हैं, द टेलीफोन बेल रैंग, यानी टेलीफोन बेल जो है बजी। यहाँ पर सेंटेंस फिनिश हो गया। सी वॉज स्वीपिंग द रूम, वो क्या कर रही थी बेटा, रूम को स्वीप करने का काम कर रही थी।
इसमें हमें क्या करना है बेटा, वाइल को लगाना है। अभी मैंने बताया था वाइल और ड्यूरिंग दोनों ही यूज होते हैं। अब यहाँ पर वाइल लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है देखते हैं। अच्छा ये वाला पार्ट जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखना कैसे हो जाएगा बेटा कि द टेलीफोन, अच्छा हिंदी पहले कर लेते हैं इसकी, फिर कंबाइन करने का काम करते हैं। द टेलीफोन बेल रेंग, यानी टेलीफोन की बेल जो है वो बजी। शी वॉज स्वाइपिंग द रूम, वो क्या कर रही थी बेटा, रूम को स्वाइप कर रही थी, साफ कर रही थी। यानी जब वो रूम को स्वाइप कर रही थी उस समय बेल बजी रही, इस सेंस को हमें कंबाइन करना है। तो ऐसे ही कंबाइन होगा ना कि जब वो रूम को स्वाइप कर रही थी तब टेलीफोन बेल बजी, या जब टेलीफोन बेल बजी तब वो रूम को स्वाइप कर रही थी, ये हमें करना पड़ेगा ना। तो इनमें कटने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिमिलर बात एक भी नहीं है, एक भी सिमिलर बात इसके अंदर नहीं है। तो दोनों को हम वाइल वाइल जो इसको बीच में बिठा कर क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो ऐसे हो जाएगा द टेलीफोन बेल rang while she was swiping the room, ठीक है। इस सेंटेंस में अपना जो है दोनों सेंटेंस कंबाइन हो जाएंगे। अच्छा आप गौर से इन सेंटेंसेस को देखोगे, कंबाइन द सेंटेंस में मैंने अभी तक जितने भी सेंटेंस करवाए तो आपको एक कॉमन लॉजिक दिख रहा होगा कि अगर सेंटेंस के पीछे में कोई वर्ड दे दिया गया है जिससे हमें कंबाइन करना है सेंटेंस को, तो आप सौभाग्यशाली हो कि आपको कुछ नहीं करना है, उस सेंटेंस में मैं करना कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन दोनों सेंटेंसेस के बीच में उस शब्द को रखो और ऐसा ऐसा दोनों साइड में सेंटेंस को उतार के आ जाओ, तो भी आपका काम हो जाएगा 80% तक। 20% कहा नहीं होगा, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको एक दो सेंटेंस करवाए थे, उसमें मैंने कुछ हटवाया था मोहन वाले एक सेंटेंस में, ठीक है, तो वो वाला पार्ट हो गया। या फिर जिसमें हम हु लगाते हैं तो वहां पर हमें कुछ चीजें हटानी पड़ेगी, लेकिन 80% चांस बनते हैं कि वो जो अपना कंजंक्शन वर्ड लिखा है वो बीच में बिठा दो, अपना काम हो जाएगा। दोनों सेंटेंस को ऐसा ऐसा रख दो। देखो इसमें भी देखो, यहाँ पर मैंने सो दैट रखा, दोनों सेंटेंस को साइड में रख दिया, यहाँ मैंने वाइल रखा, दोनों सेंटेंस को साइड में रख दिया। इससे पहले वाले सेंटेंसेस को भी देखोगे तो जो कनेक्टर वर्ड है उसको बीच में रख दो और दोनों सेंटेंस को साइड में बिठा दो, खत्म हो गया अपना काम। देन अगला सेंटेंस देखते हैं, ही डिड नॉट गो टू द स्कूल। आगे लिखा है ही वॉज इल, वो बीमार है बेटा, और पीछे हमें कंबाइन से करने के लिए बोल रहा है बिकॉज से। बिकॉज यानी कारण बता रहे हैं। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया था क्योंकि वह बीमार था। तो ये क्योंकि वह बीमार था क्या है बेटा, कारण है ना, क्योंकि वह बीमार था, ये कारण है ना। और कारण कैसे जोड़ देंगे, बिकॉज से। सिंस से भी जोड़ सकते हैं, एज से भी हम जोड़ सकते हैं। अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको हम हिंदी अगर सोचे तो वो ऐसे ही होगा ना कि वह स्कूल नहीं गया था क्योंकि वह बीमार था, कटने वाला कुछ भी नहीं है। तो अभी जो मैंने कहा था ना, आपको एक लॉजिक बताया था कि दोनों सेंटेंस के बीच में उस वर्ड को रख दो, कनेक्टर वर्ड को, और दोनों सेंटेंस को साइड में ऐसा ऐसा बिठा दो, आपका काम हो जाएगा 80% तक। तो क्या हो रहा है क्या देखना, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज, खत्म का, ये हो गया अपना सेंटेंस। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो क्या था बेटा, बीमार था, इसलिए वो स्कूल नहीं गया। तो हमने क्या किया, इस बिकॉज को बीच में बिठा दिया है, बाकी सेंटेंस ऐसे ऐसे हमने रख दिए। देन अगला दैट से कंबाइन करना है इस सेंटेंस को। देखो सेंटेंस क्या है अपना कि इट इज फैक्ट, ये सत्य बात है। कौन सी, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इन बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाते हैं मैथ्स और इंग्लिश के अंदर। ये तो बड़ी समस्या है अभी, है ना। इंग्लिश तो सबसे बड़ी समस्या। अच्छा मैथ्स भी काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर जिद हो कुछ कर दिखाने की तो कुछ भी मुश्किल नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक ऐसा थिंग, ऐसी क्रिएचर है गॉड की जो सब कुछ पॉसिबल है उसके लिए। इतने डिफिकल्ट काम जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो भी इंसान कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। आर्टिफिशियल पावर से कोई समुद्र अपना जो पर्वत को चढ़ सकता है, हम पृथ्वी पर बैठ के चंद्रमा के ऊपर खोज कर सकते हैं, सूर्य के लिए भी मिशन हम लॉन्च कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल जब हम में क्या होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, डिटर्मिनेशन होगा, अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, अंदर से एक जुनून आएगा, तब सब कुछ संभव होगा। अच्छा जीत, सफलता कब हासिल होती है, मेहनत करने से हासिल नहीं होती। आजकल इस जमाने में मेहनत करने वाले तो बहुत बंदे हैं, हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो जिद रखता है अपनी सफलता के लिए, अपनी जो डिजायर गोल है, जो अपना जो मंजिल है उसको पाने के लिए जो जिद्दी बनेगा। अंदर से एक जिद निकलती है ना, जिद की फीलिंग आती है कि मेरे को तो ये करना है चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिद की फीलिंग ही होती है जो इंसान को सफल बनाती है। ये याद रखना हमेशा। तो भाई इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, और इंग्लिश से इजी तो लैंग्वेज ही नहीं है, मेरे को आती इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बाकी समझ जाना आप। तो इट इज फैक्ट मोस्ट स्टूडेंट फेल इन मैथ्स और इंग्लिश, बहुत सारे स्टूडेंट जो इंग्लिश और मैथ्स में फेल हो जाते हैं। इसको दैट से कंबाइन करना है, अभी बताया सर ने, क्या कर दो, बीच में बिठा दो, काम खत्म। कैसे हो जाएगा ये, इट
इज फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ होना चाहिए आपको, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द, या ऑफ भी लगा लो, ऑफ द स्टूडेंट फेल, और पीछे का सेंटेंस ऐसा ऐसा कंटिन्यू कर लेना, फेल मैथ्स एंड इंग्लिश, ऐसा ऐसा कंटिन्यू कर देना, वही अपना सही हो जाएगा। बीच में कुछ नहीं किया बेटा मैंने, सिर्फ ये दैट कंजक्शन जो है इस वर्ड को मैंने बिठा दिया। अगले को देखना, इसमें भी सेम ही हो जाएगा, दैट है इसलिए देखो कैसे हो जाएगा, ही हैज अ डॉग दैट। अच्छा एक यहाँ पर समझना, यहाँ पर सिमिलर बातें, यहाँ पर भी डॉग के बारे में बात करें और यहाँ पर भी डॉग के बारे में बात करें, तो ही हैज अ डॉग दैट बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। यहाँ पर डबल डबल डॉग जो है इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा इस सेंटेंस में तो कुछ भी सिमिलर नहीं था तो इसमें हटाया नहीं है, लेकिन इसमें सिमिलर है तो इसको हटा दो, क्या हो जाएगा, ही हैज अ डॉग दैट बार्क्स, लिख दो डायरेक्टली, दैट बार्क्स एट स्ट्रेंजर, एट स्ट्रेंजर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हटाया क्यों, इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूँ। हिंदी कर लो इसका, सबसे बढ़िया कि कहां पर हमें हटाना पड़ रहा है, कहां पर हमें नहीं हटाना पड़ रहा है, इसके लिए हिंदी करो आप, कौन से शब्दों को हटाना पड़ेगा अपने आप पता चल जाएगा। देखो यहाँ देखते हैं, जब हमें ऐसा सिमिलर दो सेंटेंस के अंदर कोई बातें सिमिलर मिल जाती है तो उनका हिंदी करके उस कनेक्टर वर्ड के साथ में जोड़ के कोशिश कर लो कि यहाँ पर हटेगा या नहीं हटेगा। अगर हिंदी में हट रहा है तो इंग्लिश में भी हटेगा, अगर हिंदी में नहीं हट रहा है तो इंग्लिश में भी नहीं हटेगा। हिंदी से इंग्लिश बनी है भाई, यूं समझ लो आप तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज अ डॉग दैट बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। अब यहाँ पर सेंटेंस हम देखते हैं, तो ही हैज अ डॉग यानी उसके पास डॉग है, द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, डॉग जो है वो स्ट्रेंजर लोगों के ऊपर भौंकने का काम करता है। तो ऐसे सेंटेंस हो जाएगा कि ही हैज अ डॉग यानी उसके पास एक डॉग है जो कि स्ट्रेंजर्स के ऊपर भौंकने का काम करता है, ठीक है। तो जो कि के सेंस में हमने क्या कर दिया, दैट लगा दिया, दोनों का एक बना दिया। इसके बाद कुछ और जो अपने कनेक्टर हैं, जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, बट आल्सो, नॉट ओनली, इन और हु, व्हेन, वेयर, उनसे रिलेटेड मैं 5 एक सेंटेंस और आपको कराने वाला हूँ और इस वीडियो फिनिश करने वाले। ज्यादा लंबा वीडियो शायद तक बन गया है, 25 मिनट प्लस जाएगा वीडियो अपना, लेकिन इसमें कॉम्बाइन द सेंटेंस से रिलेटेड आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करी है मैंने। इसके बाद शायद तक आपका कॉम्बाइन द सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। चलिए पहला लिखा है द बॉय इज माई नेफ्यू, ये लिखा है। इसके बाद द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, इसको हमें हु से कॉम्बाइन करना है, और हु किससे कॉम्बाइन होता है बेटा, किसी पर्सन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं सेंटेंस में कोई पर्सन है क्या बेटा, देखना, द बॉय इज माई नेफ्यू, यानी लड़का जो मेरा क्या है, नेफ्यू है। द बॉय इज वियरिंग रेड शर्ट, यहाँ पर द बॉय और यहाँ पर द बॉय, दोनों ही सेंटेंस में द बॉय लिख रखा है, ये दोनों का सिमिलर है और ये दोनों ही पर्सन है। इन दोनों पर्सन को एक करने के लिए हम किसको लगा देंगे बेटा, हु को लगा देंगे, इसको लगा देंगे हु को। अब कैसे लगाएंगे, तो इनका सिंपल सा सेंटेंस मैं आपको बना के बता दूं कि भाई हम एक तो दो टाइप से इन सेंटेंस को हम बना सकते हैं, मैं दोनों ही टाइप से आपको बना के बता रहा हूँ। देखो क्या करेंगे, द बॉय इज माई नेफ्यू हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट, ठीक है। ये हो जाएगा, यानी हमने सेकंड वाले बॉय को हटाकर उसकी जगह किसको बिठा दिया बेटा, हु को बिठा दिया। एक तो ये कर सकते हो, और दूसरा क्या करेंगे हम, हु को आगे रखेंगे, द बॉय के बाद हु लिखेंगे। कैसे, ये पहले सब्जेक्ट, पहला जो अपना पर्सन है उसके साथ में लिखेंगे, कैसे कि द बॉय हु, इसके बाद हम इस वाले को हटा रहे ना, पीछे वाले पार्ट को, तो हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट हम लिखेंगे, द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई नेफ्यू, ठीक है। तो ये दोनों टाइप से हम बना सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। दूसरा वाला मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। दोनों ही सेंटेंस में क्या था बेटा, ये द बॉय दोनों का कॉमन था, हमने क्या कर दिया, इस द बॉय को कॉमन करने का, कॉमन बनाकर एक सेंटेंस बनाने का काम किया है। तो हम पीछे वाले से हम इस द बॉय को हटा देते हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो द बॉय ऐसा ऐसा लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हु लगाकर इस दूसरे वाले सेंटेंस को पहले देखेंगे, जिसका हटा रहे ना उस वाले पार्टों को हम उठा के आगे रख लेंगे, इसको हटा रहे थे तो इसको हमने आगे रख दिया, द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट लिख दिया मैंने। और इसके बाद जो पहला पार्ट था इज माई कजिन से पहले ऐसा ऐसा कंटिन्यू हमने कर दिया इसको। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। देन दूसरा सेंटेंस जो हमें किससे कॉम्बाइन करना बेटा, विद से। सेंटेंस लिखा है इसमें कि आई फाउंड अ पोट, मेरे को क्या मिला बेटा, एक पोट मिला, पोट मतलब पात्र बर्तन, वो मिला। द पोट हैज कंटेन 1000 कॉइन,
उस पोर्ट के अंदर क्या थे बेटा, 1000 कॉइन थे। अब जब हम इन सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पर भी पोर्ट है और यहाँ पर भी द पोर्ट है, ये दोनों ही सिमिलर है क्या, एक ही चीज है क्या, बेशक एक ही चीज है। अच्छा ये इंसान में नहीं आती है ना, इंसान में नहीं आती है, तो किससे कंबाइन होगी बेटा, ये विच से कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको देखो, दे फाउंड अ पोर्ट, ठीक है, विच हैड, अच्छा दूसरे वाले पोर्ट को हम हटा के क्या लगा देंगे, विच हैड contain 1000 कॉइन। ठीक है, ये हो गया अपना सेंटेंस, 1000 कॉइन्स करना है, प्लूरल बनेगा वो। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या किया है कि सेकंड वाले पोर्ट को हटाकर विच लगा दिया है, अपना काम हो गया। यहाँ पर भी क्या किया था, सेकंड वाले बॉय को हटाकर हु बिठा दिया था, अपना काम हो गया था। ये भी सही है और ये सेकंड बनाया था, ये भी सही है, कोई इशू नहीं, जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो। इसके बाद अगला देखो क्या है, यू गेव मी द बुक इज लॉस्ट। यहाँ पर भी विच से कंबाइन करना बेटा, विच याद देखना क्या है बेटा, बुक है और यहाँ पर भी बुक है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे कि यू गेव मी द बुक विच इज लॉस्ट, इसको ऐसा बना देंगे, यू गेव मी द बुक विच इज लॉस्ट, ये हो जाएगा। या फिर अगला सेंटेंस है, दिस इज द टाइम वी शुड स्टार्ट पार्टी, इसको हमें कैसे कंबाइन करना है बेटा, वेन से कंबाइन करना है। तो वेन मतलब समय के साथ में कंबाइन करेंगे ना, तो वेन में, अच्छा यहाँ पर सिमिलर बातें कुछ दिख रही है क्या, वेन से कंबाइन करना है, तो देखो दिस इज द टाइम और वेन वी स्टार्ट पार्टी, इन दोनों सेंटेंस में कोई सिमिलर बात नहीं है, तो यहाँ बीच में वेन को बिठा दो, खत्म काम। कैसे हो जाएगा, दिस इज द टाइम वेन वी शुड स्टार्ट पार्टी। इंक खत्म हो गया मार्कर का। ठीक है, इस वीडियो को भी हम यहीं फिनिश करते हैं, काफी लेंथी हो गया होगा वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। निष्कर्ष इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि कॉम्बाइन द सेंटेंस क्या है, तो कुछ भी नहीं है। क्या करना है, हमारे पास दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, उन दोनों सेंटेंस को एक कनेक्टर से जोड़ने का काम करना है। अगर सिमिलर बातें हटाने जैसी हो तो हिंदी करके सोच लो कि हट रही है या नहीं हट रही है, अगर हटाने जैसी हो तो हटा दो, अगर लगे कि नहीं हटानी चाहिए तो उनको एज इट इज रख दो। 80% चांस बनते हैं कि दोनों सेंटेंस के बीच में वो कनेक्टर वर्ड लगा दो और दोनों सेंटेंस को साइडों में ऐसा ऐसा बिठा के आ जाओ, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। 80% चांस बनते हैं। 10% में अफवाद के रूप में ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर हमें कुछ वर्ड और हटाने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको लॉजिक दिया है सिर्फ एक, क्या कि उसका हिंदी करो, आप दोनों सेंटेंस का हिंदी करो। अगर हिंदी में कुछ वर्ड मिस हो रहे हैं, हट रहे हैं, तो उन वर्डों को आप इंग्लिश में भी हटा दो, एज इट इज सेंटेंस को कंबाइन कर दो, आपके सेंटेंस सही हो जाएंगे। आई होप ये कंबाइन द सेंटेंस की जो आपकी अभी तक की जो फियर थी, डर थी, भय था, वो सारा खत्म हो गया होगा और कंबाइन द सेंटेंस आप अच्छे से एग्जाम में डील करके आएंगे, अच्छे से हल करके आएंगे। और श्योर है कि ग्रामर में पूरे के पूरे मार्क्स, आउट ऑफ 10 मार्क्स जो है आप ग्रामर में हासिल करके आएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि हाँ, ग्रामर अगर पढ़नी हो तो वीडियो सर की वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से ग्रामर पढ़ा रहे हैं वहां पर, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और अधिक से अधिक बच्चों का हेल्प हो पाए, मदद हो पाए। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।